सिर्फ 11 बॉलों में हारा हुआ मैच पलटाया। ना साहिबजादा फरहान, ना सैम अयूब, ना बाबर, ना शाहीन, एक नए सुल्तान ने पाकिस्तान को न सिर्फ जिताया बल्कि टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने से भी बचाया। 17 ओवर तक तय थी पाकिस्तान की शर्मनाक हार, फिर आखिरी के 3 ओवर में हो गया बड़ा चमत्कार। पाकिस्तान ने किया पलटवार, जीते हुए मैच में हो गई नेदरलैंड्स की हार। इस वर्ल्ड कप का बिल्डअप देखो भाई, देखो अगर ये मैच जैसे ही हारते, पहला शायद आप हमसे भी सुनते कि भाई अब पाकिस्तान भी पैक करे और जो बांग्लादेश की सीरीज हो रही है 3 टीमों की, चौथी टीम जुड़ जाए वहां। सही बात, क्योंकि इंडिया मैच आपने खेलना नहीं है, अब नेदरलैंड्स यूएसए को तो छोड़ेगी नहीं, वो आगे जाएगी। आपका पैकअप हो जाता है इस वर्ल्ड कप में, और इस वर्ल्ड कप में आप उम्मीदें लेकर फिर भी आए हुए हो। बहुत बड़ा अपसेट है मैं ये बोलूंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया कमबैक नेदरलैंड की टीम ने किया था, और जो कैच छोड़ा है जिस प्लेयर ने, उनका लिटरली रोने वाला मुंह यहां पर बन गया है कि भाई इतनी बड़ी गलती। फहीम अशरफ ने छक्का लगाया, उसके बाद अगली ही गेंद पे फहीम अशरफ की विकेट मिल रही थी दोस्तों, बट वो कैच ड्रॉप कर दिया, और उस एक ड्रॉप कैच ने नेदरलैंड का पूरा गेम खत्म कर दिया। चौका मार के गेम खत्म हो चुका है, और हाईली डिसअपॉइंटेड बाय नेदरलैंड, क्योंकि कमबैक जो इन्होंने किया है किसी को उम्मीद नहीं थी। यहां से स्टूडियो से इतनी आवाज आ रही है कि भाई मजा आ गया, यहाँ पे कमबैक हो रहा है, नहीं हो पाया, मैच खत्म हो चुका है, पाकिस्तान जीत चुकी है। लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगी, थू है ऐसी जीत पे जहां पे आपके टेल आके रन बना रहे हैं। आपके ऊपर के बैट्समैन क्यों रखे हैं आपने? अगर फहीम अशरफ को ही करना है तो उनसे ओपनिंग करा लो आप। अगर फहीम अशरफ को ही खेलना है, नीचे से आके मैच फहीम अशरफ को फिनिश करना है, तो उनसे ओपनिंग करा लो ना। क्यों बाकी लोगों को क्यों रखा हुआ है आपने? और ये जीत मैं बता रही हूँ जूही और कुशाग्र, ये इज्जतदार जीत तो है नहीं, जहां पे आपके टेल आके आपको बचा रहे हैं ना। वो तो पाकिस्तान का हमें पता ही है, हमें दुख है, हमें दुख इसलिए है क्योंकि नेदरलैंड्स डिजर्व करती थी मैच, और इसलिए नहीं क्योंकि नेदरलैंड्स है भाई। 147 के चेज में 11 में 29 आ गया था स्कोर, 11 में 23 के बाद एक कैच पकड़ना था, बस मैच खत्म हो जाता वही के वही। और आप देखो वो उस ओवर में मैच खत्म हो गया। नहीं तो भाई आज जिगरा दिखाया नेदरलैंड्स ने, पाकिस्तान खुश हो, क्वालिफाई कर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हार ही जाएगी आगे, क्योंकि आज देख ली कैसी बैटिंग है। पर दुख हो रहा है नेदरलैंड्स ने जो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे, 2 साल की तपस्या के बाद यहां पहुंचे, और आज अगर जीतते तो आपका पक्का टॉप 4 का सुपर 8 पक्का आपका फिक्स होता, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था यूएस ने हराया ना, हराया ना आपने, तो आप पहुंचे टॉप 8 में। उसी तरह से आज नेदरलैंड्स को, मतलब आप सोच रहे होगे कि यार हम इतने ओवर क्रिटिकल क्यों हो रहे, क्योंकि आज मैच ऐसा था कि आपका ही मैच था, योर मैच टू लूज, और यू वर द बेटर टीम थ्रू आउट, पूरे टाइम आप बेटर थे विद द बॉल, दोनों के साथ आप बेटर थे। आप देखिए 98 फॉर 2, 11 ओवर से लेकर 114 पे 7, 18 ओवर, 7 ओवर तक एक बाउंड्री आने दी, और एक ओवर में 25 रन चले गए। वो क्यों? क्योंकि कैच छूट गया। और यार कमाल की बात तो ये, हमने कम से कम 1 लाख मैचेस हो गए होंगे, बट फिर से वही जुमला, कैच इज विन मैचेस। जब जरूरत थी, मैं मानता हूं कि वो मुश्किल कैच वैसे नहीं था, सिचुएशन में मुश्किल था, बट ऐसे लेवल पर कैच पकड़ना चाहिए यार। आप आईसीसी का एक टूर्नामेंट खेलने आए हो, आप एक वर्ल्ड कप खेलने आए हो, वहां पर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, ऐसे कैचेस आपको लेने पड़ेंगे यार। अगर सूर्या ने हमारी वो कैच नहीं ली होती, एक ट्रॉफी कम होती हमारे पास, ये बात भी हम मानते हैं। 100%। तो ऐसे कैचेस आपको छोड़ने नहीं, और वो ये नहीं कि आप बहुत दूर था पहुंच नहीं पाए, आप पहुंच गए थे भाई, आपके हाथ में लग के गया है कैच वो। तो अब आप सोचिए, यहाँ पे एक गलती, एक फील्डिंग मिस्टेक ने आपका पूरा मैच खत्म कर दिया, जबकि आपने लिटरली 3 घंटे सुबह से आपने मेहनत की, अपनी बैटिंग बहुत अच्छी की, कोलैप्स हुआ ठीक है, बट अपनी बैटिंग अच्छी की, ओवरऑल बॉलिंग आपने बहुत अच्छी की, सारे बॉक्सेस आपने टिक किए, बट जब सबसे ज्यादा नीड थी वहां पर आपने कैच ड्रॉप कर दिया। वही चीज आपको यहाँ पर गेम को कॉस्ट कर गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर नेदरलैंड्स, जो भी टीमें मैचेस देख रही है, कि भाई मौके बार बार नहीं मिलते हैं, जहां मिल रहा है लपक के पकड़ लो, छोड़ना नहीं। पकड़ा ही हुआ था, पूरा मैच कमाल किया, और नेदरलैंड्स के लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि नेदरलैंड्स अगर ये मैच जीत जाती, हो सकता है क्रिकेट पूरा बदल जाता उनका। पता है, हाँ बिल्कुल। जी बोलिए। सर्टेनली ये सर्टेन था कि अगर आज आप जीतते तो पक्की बात थी कि आप टॉप 4 में जाते, टॉप 8 में जाते, गारंटी। क्योंकि इंडिया से अगर आप हार भी जाते, आप पाकिस्तान से जीत के नमीबिया से तो नहीं हारते, यूएस को भी आप हरा देते, क्योंकि यूएस से ज्यादा एक्सपीरियंस टीम हो आप। और आज इनमें हमें मैच विनर्स दिखे भी, हमें जैसे जूजी पूछ रही थी ना कि बॉलिंग कैसी, मैंने कहा अच्छी है, पर मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी बॉलिंग है। एक ही ओवर से तो हारे आप, एक कैच से बल्कि हारे। अब देखो इस छक्के के बाद 19 ओवर में पहली ओवर पे छक्का लगा, 11 में 23, ये जो कैच छूटी, और फहीम वापस स्ट्राइक पर आए, क्योंकि आप देखोगे शाहीन से भी नहीं लग रहे थे। ये देखो ना, फहीम अशरफ ने मैच बदल दिया, और फहीम अशरफ ने बैटिंग से आज कर दिया, और उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। इस वर्ल्ड कप का बिल्डअप देखो भाई, देखो अगर ये मैच जैसे ही हारते, पहला शायद आप हमसे भी सुनते कि भाई अब पाकिस्तान भी पैक करे और जो बांग्लादेश की सीरीज हो रही है 3 टीमों की, चौथी टीम जुड़ जाए वहां। सही बात, क्योंकि इंडिया मैच आपने खेलना नहीं है, अब नेदरलैंड्स यूएसए को तो छोड़ेगी नहीं, वो आगे जाएगी। आपका पैकअप हो जाता है इस वर्ल्ड कप में, और इस वर्ल्ड कप में आप उम्मीदें लेकर फिर भी आए हुए हो। बट भाई ऐसी बुजदिल वाली सोच रखोगे, भाई पाकिस्तान क्रिकेट, याद रखना पाकिस्तानियों तुम लोग भी तभी अच्छा करे जब दिलेरी से खेलिए। ऐसे बीच में यार कौन सा एहसान है बाबर आजम का तुम पर? बाबर आजम ने क्या किया? उसके पैसों पर पाकिस्तान की टीम जा रही है, जो बीच में यार आउट ऑफ प्लेस, ना वो स्पिन खेल पाता है, ना उसका वहां पर कोई काम है, वो मरवाने के लिए टीम में पड़ा हुआ है। क्या है उसकी जरूरत वहां पर? स्पिन, बीच में स्पिन डील करनी है भाई। नहीं, मैंने बोला कि हारिस राव को विद द बैट खिला दो वहां पर, ऐसी हालत कर रखी है। बिल्कुल आप वहां पर भाई देखो, अगर मेरिट पर खिलाना है तो खिलाओ नफे को, अगर आपको पिक करना फिर भी फकर जमान को खिलाओ भाई, मेरिट पर रिजवान और बाबर दोनों बाहर होते हैं। फकर ये है कि आपको एक मैच में इंपैक्ट दे जाएगा, और ऐसा नहीं करेगा यार, वो ऐसा नहीं, ये नहीं करेगा, वो तेज खेलेगा, आउट होएगा, नहीं होगा तो ऐसा मैच थोड़ा फंसवाएगा।
सिमिलर केस आपके यार, 3 बंदे अलग टेम्पलेट से खेल रहे हैं, मतलब आपको क्रिकेट देखते हुए ठीक लग रहा था कि चलो सैम अयूब आ गया, साहिबजादा आ गया और आपका सलमान आ गया, ये अलग तरीके क्रिकेट खेल रहे हैं जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान नहीं खेल रहा था, लेकिन पीछे वही नकली बिठा रखी है। आज ये मैच देखने के बाद ना पाकिस्तान की बैटिंग पता क्या करेगी, सैम अयूब बोलेगा यार अरे बाबर ड्रॉप है, मैं आपको बता रहा हूं, बाबर ड्रॉप है अगले मैच से। वो तो करके अच्छा काम करेंगे, वरना एजेंट बाबर को खिला के हमारा ही फायदा करवाओ। बट मेन क्या होगा कि ऐसे बैटिंग करके ना शायद ज्यादा बोलेगा भाई अब क्या मैं पूरा 20 ओवर खेलना पड़ेगा मेरे को, वो आप एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर ना ले लो कहीं। सलमान बोलेगा अबे यार मैं तो 1-2-3 में एक टीम को आगे ले जाने की सोच रहा हूं, लेकिन नीचे वाले तो पीछे ले जाने की सोच रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मतलब मेरे को भी 20 ओवर खेलना पड़ेगा, तो ये आपको और नुकसान देगा। ये भाई इसको सच बता रहा हूं, बाबर आजम को पता नहीं कहां से क्यों निकाल के किस गड्ढे से लाते हो यार, समझ में नहीं आता भाई, ये गड्ढा क्रिकेटर है नहीं है इसमें, इसको खिलाओ बाकी यार, टेस्ट खिलाओ, उसमें भी इससे नहीं होता। एक बात बताओ, एक होता है एक स्पिनर आता है, ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, कौनो स्पिनर है, और एट द सेम टाइम ये भी है, देखो एक बड़ा सही पॉइंट लिखा हुआ है भाई ने कि भाई देखो अभी क्या है, पाकिस्तान के लिए यूएसए भी बाकी है। देखो यूएसए अब क्या है कि यूएसए पाकिस्तान को हराए, यूएसए नीदरलैंड्स को हराए, हाँ सही बात है, वो भी सिनेरियो है, वो भी इक्वेशन है। और आज का मैच देखकर यूएसए तो कॉन्फिडेंट ही होगी, इवन नमीबिया यार उनकी बॉलिंग अच्छी है नमीबिया की। नहीं मैं कह रहा हूं कि यूएस देखो नमीबिया में तो क्या होता है, कुछ चीज में थोड़ा सा आप ज्यादा मांगने वाली चीजें आती है, उनके भी कुछ प्लेयर्स अब वैसे नहीं रहे, फिर उनका फॉर्म भी थोड़ा सा डिप हुआ है, वो हम देखते हैं उनमें प्लेयर्स अच्छे हैं, बट जैसे एक बेटर चांस आप यूएसए को दोगे क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिकेट वाइज वहां पर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्रिकेट आगे आ रही है, अभी जो उन्होंने वार्म अप्स में खेला है थोड़ा रियलिस्टिक पिछले वाली हरा रखा है, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग कुछ अलग चीज करनी है, तो वो अगर कर जाते हैं यहाँ पर, और ये आज पाकिस्तान को सोचना होगा भाई बीच में अगर ऐसे क्रिकेट खेलोगे तो जो आपने कहा कि नमीबिया है या यूएसए है या फिर युगांडा है, सब बराबर कर दोगे आप, डेफिनेटली जिसको खेलते हो उसके तरीके से अगर खेलना है वहां पर। भाई आज के बाद तो हर टीम फैंसी करेगी, देखो अब ये है, हम तो टॉप टीम्स की बात कर रहे थे, सुपर 8 की बात कर रहे थे। बाबर आजम चाहे आप ओपन करवा लो, जब ये पिछले कई T20 वर्ल्ड कप तो आपको मरवाएगा, इसको बीच में खिला लो तो आपको मरवाएगा, ये भाई खतरनाक खिलाड़ी है, इसका जांच करवाओ ये किसके लिए। यार भैया पीआर से की वजह से खेल रहा है ना, मेरे को इसे बाहर निकाला था, बाबर किस बेसिस पर अंदर आया, करवाओ ये किस वजह से खेल, बाबर पीआर की वजह से खेल रहा है, क्योंकि यार उसकी वजह से वो नाम पता नहीं क्यों ब्रांड बना ये कि वो प्रॉब्लम हुई ना कि एशिया कप में जाकर सब खुश, ये जो उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जिनको लाते हैं वो नहीं कर पाते ना, आज हम वही देखो, अब आज आपने एक मैच ठीक है, आज आप रियायत दे रहे हो क्योंकि जीत गए, बट अगर बैटिंग करवाकर ये उस्मान, शदाब, नवाज वगैरह अगर यही करते रहेंगे तो क्या होगा, घूम फिर कर जो पहले कोई रहते होंगे अब तो कोई बचा ही नहीं है, बट अगर ये तो उस्मान ऐसे खेलेगा रिजवान आ जाएगा, बिल्कुल इससे ये पूछता है कि ये तू हर बॉल पे, जिस बॉल पे तू चौका भी मार सकता है वहां पे तू टैप करके सिंगल क्यों दौड़ता है, मुझे ये जवाब। प्रैक्टिस किस बात की कर रहे हो, जो नेट्स में दिखाते हैं अल्ट्रा अग्रेसिव और ये हो गया है वो हो गया है, फिर प्रैक्टिस किस बात की, ऐसे क्रिकेट खेलने के लिए तो प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए, ये वाली प्रैक्टिस ये कर रहे होते हो वहां पर, आप ये कर रहे होते हो, नहीं टीम अच्छा जा रही ये स्पाइडरमैन बनना है, ये बनना है ड्रैगन बोल्जी भाई, जो भी शर्म नहीं आती, ये है कि तो पाकिस्तान ने अपना, ठीक है यार देखो क्रिकेट में ना, अब भाई पता है भैया क्रिकेट की भी ये होती है, एक फेलियर ही होता है, फिर टेस्ट प्लेइंग नेशंस आपको ऐसा ना पिलते हुए हर बार नजर आए यार, देखो आज नीदरलैंड्स के देखो डिजर्व करती थी नीदरलैंड्स यार, पाकिस्तान का मैच बिल्कुल इजी विन वाला चल रहा था, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सिचुएशन कहीं और पर गई और फिर हम देख रहे हैं कहीं की कहीं चली गई, यही आउट ऑफ नो, देखो इसी हम क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को बार बार ये एक ही टर्म यूज करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल, इसी मैच को कन्विंसिंगली जीत रहे हो, उसी मैच को फिर कन्विंसिंगली हार रहे हो, फिर ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा आकर जिता देता है,